अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट 79 रन से अपने नाम किया। इस टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव नज़र आए, कुछ ऐसे पॉइंट्स नज़र आए जिस पर एनालिसिस बनता है। लेकिन पाकिस्तान के जो बैटिंग मसाइल हैं वो हिस्टोरिकल हैं, एक अरसे से चलते आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ अदवार में जीत के दहाने पर आई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो विक्ट्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। इस बार इस टेस्ट में क्या अवामिल रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट हार गई, या इसी पर बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। पॉजिटिव्स ये थे कि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के लिए शाहिन अफरीदी ने 4 विकेट्स हासिल की, मीर हमजा ने 4 विकेट्स हासिल की, आमिर जमाल 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने पहली इनिंग्स में भी 3 विकेट्स हासिल की थी। सो आमिर जमाल के लिए अब तक ये सीरीज़ खासी अच्छी रही है। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 6 विकेट्स भी हासिल की थी, और दूसरे टेस्ट की बात करें तो इनमें इन्होंने पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट पहली इनिंग्स में 33 रन भी बनाए थे। इस मैच की समरी कुछ इस तरह रही। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 318 रन बनाए, पाकिस्तान इसके जवाब में 264 रन बना पाया। इसमें आमिर जमाल और शाहिन अफरीदी की डाउन दी ऑर्डर अच्छी मुनासिब बैटिंग इनिंग्स भी शामिल है। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 262 रन पे ही डेट किया। ये वो इनिंग्स थी जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स खासे बेहतर नज़र आए और सिचुएशन को और कंडीशंस को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ करते नज़र आए। जवाब में पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई तो सिर्फ शान मसूद और सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के लिए मुनासिब इनिंग्स खेल पाए। हम मुनासिब का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज गो के शान मसूद ने 60 रन बनाए, सलमान अली आगा ने 50 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान को विक्ट्री लाइन के पार नहीं लगा सके। पाकिस्तान के लिए एक बार फिर टॉप ऑर्डर से लेके 5वें नंबर तक एवरेज इनिंग्स देखने को मिली। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बना के आउट हुए, मामूल हक ने 12 रन बनाए, बाबर आजम थोड़े से बेहतर नज़र आए। जब क्रीज पर आए तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आए, लेकिन फिर बिल्कुल उसी अंदाज में डिसमिस हुए जिस अंदाज में पहली इनिंग्स में पैट कमिंस ने उनको आउट किया था। पैट कमिंस वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब, 5 विकेट लेने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ असिस्टेंस पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी दी। ज़्यादातर बल्लेबाज शॉर्ट गेंदों पर आउट होते हुए नजर आए। ये वो बाबर आजम का डिसमिसल है। हम इसी पर बात करते हैं सिकंदर बख्त से। सिकंदर बख्त, काफ़ी डिस्कशन में रहे हैं बाबर आजम। 2023 उनके लिए कोई अच्छा साल रहा नहीं है, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है सिकंदर। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हमने देखे हैं जिन पर एक ऑफ पीरियड आता है। बाबर की बात करें तो वो एक ट्रांजिशन फेज़ में भी हैं अभी। कप्तानी उनसे ली गई है, एज अ प्लेयर अब वो टीम को सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए उनको। बट इन डिसमिसल्स पर आपका क्या ख्याल है? यार मुझे मुझसे कोई ये आप अकेले नहीं हो। हाँ। मैं जिस जगह जाता हूँ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बाबर को क्या हो गया। अब मैं उनको क्या एक्सप्लेन करूँ सिवाय इसके कि मैं हमेशा इंजमाम का जिक्र करता हूँ। 2003 के वर्ल्ड कप में उनसे भी रन्स नहीं हो रहे थे, और बल्कि वो एक हॉलैंड से मैच था हमारा वर्ल्ड कप का। एक स्पिनर ने आके ऐसी गेंद की इंजमाम ने रोका, गेंद पड़ी और रोल होकर टंग करके लग गई। वो मतलब है कि मुझसे रात को कहना कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कभी कभार हो जाता है। कोहली का आपने अभी जिक्र किया था ना, वो कोहली को भी जब कप्तानी से हटाया था वो भी एक रफ पैच आया था। हाँ, एक रफ पैच आया था। तो मुझे यही फील आ रहा है कि मतलब ये कि बाबर वो प्लेयर नहीं है कि जो इतना बड़ा गेट बना दे कि गेंद देना इन स्विंगर जो भी हो या ऑफ स्पिन कह लें, जो भी अंदर आ रहा है गेंद उसमें वो गैप दे रहे हैं बल्ले और पैड के दरमियान। ये तो बेसिक्स हैं। और बाबर बहुत अच्छा शॉट्स खेलता रहा है, मगर ये साल टेस्ट क्रिकेट में उसका इतना अच्छा नहीं रहा। 41 जो उसने अभी किए हैं वो उसके हाईएस्ट हैं। 217 टोटल रन्स किए हैं 5 टेस्ट मैचेस में उसने, और वर्ल्ड कप भी उसका इतना मज़ेदार नहीं किया। तो आई फील सॉरी फॉर हिम। आई होप, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं शाहीन के लिए कह रहा था कि रिदम में आना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बाबर के फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है कि वो वापस आएँ, ताकि T20 आ रहा है सीरीज़ है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले ही मस्ट गेट बैक इनटू हिज फॉर्म, जो भी वो मिसिंग कर रहे हैं। और उसमें एक दफ़ा का मैं वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा कि हम किसी जगह पे थे तो किसी हमारे बड़े प्लेयर के इंग्लैंड में थे, तो बड़े प्लेयर की फॉर्म नहीं आ रही थी। वो कहता था मुझे रन्स नहीं हो रहे, तो हमारे सीनियर्स ने सोचा तुम जाके अपनी काउंटी की बी टीम से खेलो, ताकि छोटों में खेलो, कॉन्फिडेंस आएगा, बल्ले पे गेंद आएगी। तो मैं यही बाबर को भी एडवाइस कर सकता हूँ, आप जाएँ खेलें, किसी जगह पे मैचेस खेलें ताकि आपकी फॉर्म वापस आए। अब्दुल रज़ाक, आप कॉन्फिडेंस का नाम दें इसको या राइट हेड स्पेस का नाम दें, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा जो थ्रू आउट हिज करियर बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आया और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र ना आया हो। हर किसी पर यह वक्त आता है। बाबर का शायद इस वक्त वो पीरियड चल रहा है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बेसिक्स सही नहीं जारी होती, बैट और पैड में गैप भी आ जाता है, आप उस तरह शॉट्स नहीं खेल पाते जिस तरह आप खेलने के लिए रिनाउंड हैं।
देखिए दानिश, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं और बाबर का भी कसूर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनका ही सारा फॉल्ट है, क्योंकि वो खेले ही एशिया में है और एशिया में लो बाउंस पिचेस होती हैं, स्विंग होता नहीं है और आप बॉल पे ऊपर मैनेज कर लेते हैं, बॉल आपको फुटबॉल की तरह नज़र आता है। पर ये कि जो प्लेयर वही होता है जो हर कंडीशन में मेहनत करने की कोशिश करता है और उसको जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मुझ में ये फॉल्ट है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। एक टेस्ट मैच हो गया, चलो 2 इनिंग्स हो गई अगर आप कह सकते हैं, उसके बाद आप ऐसी प्रैक्टिस करो, आपके पास इतना टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, अगर आप उसमें हार्ड वर्क करो तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलती है। तो बात फिर वही है कि अगर आप कहें कि जी कि हमारे में फॉल्ट नहीं है, हम तो इसको मैनेज कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता प्लेयर के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं जाता हूँ तो अगर मुझे पता है कि मैं एशिया में हिटिंग करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह हिटिंग नहीं होगी, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4 इनिंग्स हो गई हैं आपके सामने ही है और पाकिस्तान काफ़ी सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, पर ये टेस्ट मैच जो था इसमें बाबर रन्स कर सकते थे, ये काफ़ी पाकिस्तान की फेवर में जा रहा था टेस्ट मैच। सिकंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अब्दुल रज़ाक ने कि फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना ज़रूरी है ताकि आप एड्रेस कर सकें। अगर आप नज़रें बचाते रहेंगे, आप ये कहते रहेंगे कि नहीं जी सब बहुत अच्छा है और हमने बड़ा अच्छा खेला। किसकी बात कर रहे हो, बाबर की? बाबर आजम या किसी भी प्लेयर की अगर आप बात करें, कोई भी टीम हो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे मिस्टेक्स को और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। और दूसरा ये कि उस प्लेयर को उस पर काम करना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नहीं, और एक और चीज़ सिकंदर, कल मैं आप लोगों का प्रोग्राम भी देख रहा था और ये बात हो रही थी कि डगआउट में लड़के सो रहे हैं, इन फॉल्ट्स को भी एड्रेस होने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया की जीनत बनाएं इनको। आप अगर ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप खुद चार्ज ले सकते हैं तो उस मसले को वहीं सुलझा देना चाहिए, ना कि आप उसको मीडिया में लीक करें। मैं एम वेरी सॉरी टू से, मैं क्रिकेट बोर्ड को भी बोलना चाहता हूँ कि हफीज़ जो है उनको मैनेजमेंट नहीं आती। कई चीज़ें होती हैं जिसको छुपा के रखा जाता है और उसको एक्सपोज नहीं किया जाता। जब मैं टीम के साथ था, कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको हमने बताया तक नहीं। कप्तान मैनेजर ने लड़के को बुलाया, उसको बोला ये तुम्हारे पर $1000 का फाइन है या व्हाटएवर, होना भी ऐसे ही चाहिए सिकंदर। किसी को वापस भेजना हुआ, उसको टिकट पकड़ाया, उसको वापस भेज दिया। अखबारात की जीनत नहीं बनते। जब आप हारते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये टीम जब ही हारेगी ना। आज किसी ने मुझे तंज मारा है उधर कि भाई टीम में के जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसके वजह से हुआ? हफीज़ साहब की वजह से हुआ। तो हफीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहाँ पर हर चीज़ को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं, पूरे मोहल्ले को नहीं बताते कि हमारे घर ये हो गया। तो ये आप ख्याल करें, इसका मजाक बन रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जब लड़के सोएंगे तो फिर यही हशर होगा। तो आप प्लीज़ उसको, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं ना पीसीबी, वो ये देखें उसका बैकग्राउंड भी है, कभी उसने कोई काम भी किया है, कभी कोई उसने कोई ऐसी चीज़ की। मैन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इन इश्यूज़ को भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई चीज़ बाहर आ भी गई है तो किसी न किसी को हफीज़ को ये समझाना होगा कि जी ये खबरें आपने बाहर नहीं निकालनी है। या तो वो और स्मार्ट बन रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि वो मैं बहुत ये कर दूंगा वो कर, नहीं, जस्ट टेक इट। करें सब कुछ करें, बट अब फिर अपनी हद तक रखें और चीज़ों को एड्रेस करें बड़ा खामोशी के साथ। अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तानी बॉलर्स पे भी बात कर लेते हैं। दूसरी इनिंग्स में बड़ा तंग किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, कंडीशंस भी फेवर कर रही थी। आपको ऐसा लगा अब्दुल रज़ाक कि शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा ओवर करा लिए गए? वो 100% नजर नहीं आ रहे, पेस उनकी कटबैक हुई भी है। क्या मीर हमजा से और ओवर कराए जा सकते थे, खासतौर पर जब उन्होंने आते ही 2 विकेटें ले ली थी? उसके बाद आपको लगा कि थोड़ा जल्दी हटा दिया गया है, थोड़ा सा मैनेज बेहतर किया जा सकता था पाकिस्तानी बॉलर्स को? दानिश, सीधी बात यह है कि इस पिच में बॉलर्स के लिए बड़ा कुछ था और आपको पता है कि 130 वाला बॉलर भी तंग कर रहा था यहाँ पे। अगर राइट एरिया पे आप हिट करें तो ये सारी कंडीशन के मुताबिक है। हर पिच आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सिडनी में आपको ऐसा पिच नहीं मिलेगा। वहाँ पे लो बाउंस भी होता है, वहाँ पे स्पिनर भी इफेक्ट करते हैं, वहाँ पे टर्न भी मिलता है आपको। पर ये कि यहाँ पे ये मेलबर्न की ग्राउंड में हमेशा ऐसा ही होता रहा और बॉलर के लिए बड़ा इसमें मैं समझता हूँ बॉलर को बड़ा इसमें मदद मिल रही है और पाकिस्तानी बॉलर इसमें हैवी हो सकते थे, मोर ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकते थे जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है। पर पाकिस्तान की फील्डिंग और एक्स्ट्रा, ये 2 चीज़ें पाकिस्तानी को लेके बैठ गई। देखिए, हम जब खेलने गए थे, हमने दोनों दफ़ा मेलबर्न में 79 में भी जीते हैं, मेलबर्न में हम 82 में भी मेलबर्न में जीते हैं। उस पर 82 में तो इकबाल कासिम ने आउट किए थे स्पिनिंग।
देखिए जो बॉलिंग की आप बात स्पिनर की बात ना करें सिकंदर, क्योंकि हमने इसमें स्पिनर नहीं खिलाया। अभी नहीं, आप ये ऐसी दुखती रग बनी हुई है। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने कहा ना कि उसने 50 ओवर कर दिए, ये कर दिए, 52 ओवर कर दिए दोनों इनिंग्स मिला के। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें कि लाइन बॉल करारे जा रहा था एक end से, तो दूसरे बॉलर से वो 3-3 4-4 ओवर के स्पेल, देखिए 3-4 ओवर के स्पेल में जब बॉलर आता है ना तो पूरी जान लगाता है। 4 ओवर की अच्छे तगड़े किस्म के निकल गया, दूसरा आ गया, ये होना चाहिए था असूलन, वो नहीं हो सका। हमने जो बगैर स्पिनर के खेला तो ये प्रेशर हम पर आ गया है। तो अब फ्यूचर की ज़रूर बात करना कि अगले मैच में उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ जब भी तुम्हें मौका मिले। मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया है कि हम अगले मैच की बात कर लें। बहुत सारी आ रही हैं, अब्दुल रज़ाक के चेंजेस कर देनी चाहिए, एक मैच दे देना चाहिए जो डग आउट में बैठे हुए हैं प्लेयर्स। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड हियर? देखिए बदानी सीधी बात है, टीम यही खेलनी चाहिए, ठीक है, प्लेयरों को और मौका देना चाहिए। दरअसल आपको आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ हम आए हैं और हम जीत के चले जाएंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। यहाँ पे टोटली डिफरेंट क्रिकेट हो रही है। इसके मुताबिक अब देखें, पहले टेस्ट मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, अब दूसरे टेस्ट मैच में काफी इंप्रूवमेंट नजर आई। और यही बात होती है, अगर आप शाहीन को मैच ये ड्रॉप कर देते या किसी मोइन रमजा को ना खिलाते तो पाकिस्तान स्ट्रगल करता। तो बात ये है कि आप वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब सरफराज की जगह अब आपने गलत किया रिजवान को खिला के, अब रिजवान अब खेल रहे हैं, तब उन्होंने परफॉर्म किया, अब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब यही टीम खेलनी चाहिए। ठीक है, अब्दुल रज़ाक का सिकंदर बस 10 सेकंड में बयान करते हैं। मेरे ख्याल से जो है इमाम का फैसला हो जाना चाहिए। उनमें वो क्वालिटी नजर ही नहीं आ रही जो टेस्ट क्रिकेट की है। उसको बिल्कुल खुली चांस होता है। 18वें बॉल में उन्होंने पहला रन बनाया था, जो मैं मैच सुबह से देख रहा हूँ। उनकी जगह टाइम खत्म, शान मसूद को ओपन करा। चलिए सिकंदर, बाकी बात आप कल करिएगा। सरफराज को अंदर डाल दे ताकि एक दफा सरफराज का भी फैसला हो जाए। पाकिस्तान को बॉक्सिंग डे टेस्ट में शिकस्त हुई, तीसरा टेस्ट मैच अब तब होगा और फिर उसी वक्त हम बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आज के लिए स्पोर्ट्स प्रो से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।